हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके का जो बुक आता है उसका फिजिक्स सेक्शन शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। यूनिट की बात करें दोस्तों तो चूज एन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हो सकते हैं, मास है, लेंथ है, इन सबको चूज करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मास के लिए हमने स्टैंडर्ड एक यूज किया कि हम इसको केजी में मापेंगे, तो वह स्टैंडर्ड हम बोलेंगे कि वह एक यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट को होना कैसा चाहिए। तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी कि यूनिट जो है पूरी तरह डिफाइंड होना चाहिए। कि जैसे कि मान लीजिए अगर केजी है, ठीक, तो केजी का डिफिनेशन क्या है आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। केजी का डिफिनेशन पुराना जो है वह था कि एक जो इंटरनेशनली जो संस्था है जो यूनिट को, जिस ऐसा यूनिट को देखती है, उन्होंने एक प्लेटिनम और इरेडियम का एक क्या होता है टुकड़ा, एक मेटल का टुकड़ा रखा था, वह 1 केजी के बराबर था, और उसी केजी को पूरा दुनिया में उसको वैलिडिटी दिया गया, ठीक। तो वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, ईजी टू रिप्रोड्यूस होना चाहिए, ईजी टू कंपेयर होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और साथ ही इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेज इन फिजिकल कंडीशन जरूर होना चाहिए। ईजी टू रिप्रोड्यूस करने का मतलब कि वह 1 केजी है तो 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी उसको बनाया जा सकता है। जैसे उसको 1 केजी है तो उतना ही वेट का दूसरा सामान रखकर या उतना ही वेट का डबल करके 2 केजी बनाया जा सकता है। तो रिप्रोडक्शन वाला स्टेज हो गया। ईजी टू कंपेयर, यानी कि 1 केजी और 2 केजी में हम इजीली कंपेयर कर सके, तो वह यूनिट का काम होता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे इंडिया में कोई वस्तु 1 केजी हम लेते हैं तो बाहर जाए तो हम कोई मास खरीदते हैं तो वहाँ भी हमको केजी के रूप में ही मिलना चाहिए। वह इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस की बात हो जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनिट का टाइप क्या होता है। यूनिट दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट आपको मालूम होगा कि 7 होते हैं, और डिराइव्ड यूनिट जो है वह बहुत सारे हो सकते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जो था दोस्तों, अभी तो ऐसा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया है, लेकिन पहले बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो थे काम करते थे, जैसे कि CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट और SI यूनिट। CGS यूनिट बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS यूनिट मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। SI यूनिट में आया है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है वह कितना है। 7 मैंने बताया आपको कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें कि लेंथ है, लेंथ के लिए SI यूनिट होता है मीटर, उसका सिंबल होता है M। मास के लिए SI यूनिट होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है kg। टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल जो है वो होता है। यही 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और इससे ड्राइव होते हैं ड्राइव यूनिट, ठीक है। जैसे कि एक और बात करते हैं, इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, जैसे प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, ठीक है। जितने भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ दिया है इस यूनिट का, जैसे मोल का कैंडेला हो गया, किलोग्राम, मीटर, ठीक है, ये आप समझ लेंगे। चलिए इसके अलावा हमें कुछ जो कॉमन चीज़ें होती हैं याद करना होता है। जैसे लेंथ में देखिए, लेंथ में लाइट ईयर एक टर्म है। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। लाइट ईयर कहने का मतलब लाइट जो है वैक्यूम में 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर हो जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह आपको याद रखना होगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6076 फीट या फिर 1852 मीटर। उसी तरह से 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है। उसी तरह से 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। फिर मास में आ जाते हैं। मास में 1 कुंटल हम कहते हैं 100 केजी को, 1 मीट्रिक टन होता है 1000 केजी। 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिससे एटम का मास मापा जाता है, वह होता है 1.66 × 10⁻27 केजी के बराबर। 1 स्लग जो होता है 14.49 केजी के बराबर। 1 पाउंड, पाउंड जो होता है अमेरिका में बहुत चलता है, उसका 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 0.4537 केजी। ये सारी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC, RRB, NTPC सबके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम की। 1 सोलर डे, यानी कि पूरे दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक। एक साल में 365 दिन, और उससे कुछ ज़्यादा होता है, जैसे कि 6 घंटा ज़्यादा होता है, जो कि सम अप होकर हर 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीफिक्सेज यूज्ड इन द मेट्रिक सिस्टम। प्रीफिक्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने अभी याद किया था कि माइक्रो जो होता है 10⁻6 मीटर, तो आपको उसी तरह से प्रीफिक्स आप देखिए यहाँ पे
प्रीफिक्स डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो एक्टो, इसको आपको अगर याद करना है तो ऐसे ही बोलते रहो आप, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो ऑक्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो ऑक्टो। जब इसको आप 10 से 20 बार बोलेंगे तो आपके माइंड में याद हो जाएगा, ठीक। और जब इसको निकालना है कि इसका मल्टीप्लायर जैसे कितना होता है 1 डेसी इक्वल टू 10⁻1 होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डेसी सेंटी और मिली तक एक एक बढ़ रहा है, यानी कि 10⁻2 10⁻3, और जब माइक्रो से शुरू होता है तो 3 बढ़ जाता है, -6 -9 -12। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। जैसे कि आपसे अगर नैनो पूछा है तो आपको याद होगा कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, तो आप माइक्रो मिली तक देखेंगे 10⁻3 हो रहा है, माइक्रो आएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और नैनो आएगा तो 10⁻9 हो जाएगा। तो वैसे आप टिक कर सकते हैं करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखने का यही एक तरीका है कि आप बोलते रहो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो एक्टो, यह सब जब आप तेजी में बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से आपको जो मल्टीप्लायर है डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा ओटा, यह भी आपको उसी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों यह था यूनिट का जो सेक्शन पार्ट 1 आपका लूसेंट जीके का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही करके हम पूरे लूसेंट का फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर आपका कंप्लीट होगा केमिस्ट्री सेक्शन, बायोलॉजी सेक्शन, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन पूरा लूसेंट जीके आपको मैं यहाँ पे करा दूंगा अच्छी तरह से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।